पैसे जमा करने का कार्ड है, कमेटी डालने का कार्ड है, या कहीं से बोनस आने का कार्ड है। और 9 ऑफ कप्स का मकसद है शादी या रीयूनियन। जो कुछ भी है इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ये खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आपकी शादी या आपकी बातचीत या कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, उलझने हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। परेशानियां या हिंदी में कहते हैं समस्याएं, ये आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का हिस्सा है। उर्दू का जो लफ्ज़ है उलझने, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने धागे पड़े हुए बहुत सारे और वो उलझे हुए हो, और आपको उनको कहा जाए कि इनको सही करो, सीधा करो या अलग अलग करो। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही करते वक्त या जो उलझन है उसको सुलझाते वक्त या उन धागों को सुलझाते वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको वो धागा वहाँ से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि जब आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं तो वो सुलझ नहीं पा रही होती या समझ नहीं आ रही होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा टोटका देने वाला हूँ कि वो आपकी उलझनों का हल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसको इस्तिखारा तो नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? आपको सही रास्ता पता चलेगा। उलझन का मकसद है कि आपको सही रास्ता मालूम ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। सुलझाते वक्त आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है। बहुत आसान टोटका है। गरम मसाले में एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं तेज पत्ता, सबको पता होगा। वो एक तेज पत्ता लेना है मुकम्मल, इतना सा होगा, मुकम्मल लेना है, यानी टूटा हुआ नहीं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बीच में से, मुकम्मल तेज पत्ता आपने लेना है। शायद इसको तेजपात का पत्ता भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुंह में आया तो कह दिया, लेकिन तेज पत्ता है, बे लीव कहते हैं इंग्लिश में। वो तेज पत्ता लेना है आपने, और वो तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले ही दिन आपको ड्रीम्स और ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये अभी भी उलझे हुए होंगे, अभी भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जिस बात पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपकी अच्छाई है, जो बेहतरी है आपकी, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। पहली वाली रात थोड़ी सी बेचैनी होगी आपको, फिर इसके बाद दूसरी रात आएगी। ये ख्वाब, ये ड्रामा वहाँ से तो शुरू नहीं होगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था, लेकिन आपको चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सुलझी हुई हैं, सुलझ रही हैं, कुछ आपकी उम्मीद बंधेगी। आज की नींद कल वाली नींद से कुछ बेहतर होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेआरामी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। फिर इसके बाद तीसरी रात आएगी। तीसरी रात पिछली 2 रातों की जो नींद खराब थी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, सुकून होगा, और उस रात आपको आपके मसले का हल मालूम हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल पर नजर आने लग जाएगी।
आपको महसूस होगा कि जो आपकी उलझन है वो अब उलझन नहीं रही, वो सुलझ चुकी है, वो सुलझन बन चुकी है। आपको अच्छा लगने लगेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी, जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जब आप उलझन को सुलझा रहे होते हैं, धागों को की गुत्थी को खोल रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ धागों को काटना पड़ता है साफ करने के लिए। हो सकता है एक धागा को काटा हो आपने और उसके बाद सारे धागे सुलझ गए हो, सारी चीजें सही हो गए, सारे कलर्स अलग अलग हो गए, एक धागे को काटने से। हो सकता है बगैर काटे ही मसला हल हो जाए, लेकिन ये सब चीजें आपको तीसरी रात पता चल जाएंगी। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो उलझन है, आपकी जो समस्या है, वो सॉल्व हो चुकी है। ये सबक आपको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। अब आपको चाहिए कि इस सबक पर काम करें। ऐसा नहीं कि बस सबक मिला और चुप हो गए, नहीं, आप इस सबक पर काम करें और फील करें कि वो जो धागा कटा है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। जो चीजें निकली हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। अगर आखिरी रात, तीसरी रात ये मौका मिला है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सुकून की नींद आ गई है, तो आप इस पे काम करें। इसको आधे में मत छोड़ना। अगर आधे में छोड़ोगे तो पुरानी जो उलझनें आपने देखी थी उससे ज्यादा उलझ जाओगे। और अगर उस मशवरे पे अमल करोगे जो नेचर ने आपको रात में दिया है, तो आपकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। किस तरह? रिश्तों में भी, पैसे में भी, सेहत में भी, जिंदगी के जो दूसरे लम्हे, दूसरी चीजें, उसमें भी अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहोगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। वो दो रातों की थकन है वो खत्म हो चुकी होगी, वो नींद भी पूरी हो चुकी होगी। अब आपने उस पत्ते का क्या करना है? आपने उस पत्ते को थैंक यू बोल के जला देना है और उसकी राख समेट कर अपनी हथेली पे रखनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड पे रखनी है, और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। और जब आप ये काम करेंगे उससे पहले भी आप ये गुजारिश कीजिएगा, ये नियत कीजिएगा कि आपकी उलझनें सुलझ जाएं। जी जनाब, आपकी उलझनें सुलझ गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहला कार्ड हम निकालते हैं, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। दूसरा कार्ड निकालते हैं, इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है और ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये आप इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आप हैं, ये आपकी फैमिली है और ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। जी अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, अच्छे कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड। जी जनाब, पहला वाला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल का। इस हफ्ते लेन देन आपका रहेगा मगर बिलो एवरेज। पैसों की आमद रहेगी मगर एवरेज से थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके पास पैसे आते रहेंगे। आपके पास ऑफर्स मौजूद हैं और वो रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। उसका जो जो आप काम करते रहेंगे उसका रिवार्ड मिलता रहेगा। ये असल में इसमें रुकावट के तौर पे आ रहा है। कार्ड की शक्ल रुकावट नहीं बताती, मगर ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये असल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ का कार्ड है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ का कार्ड है और ये बता रहा है कि एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है लेकिन पैसे कमा रहे हैं। काम ज़्यादा किया है लेकिन पैसे कमा रहे हैं। कभी कभी पैसे का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, कभी बहुत तेज़ हो जाता है, कभी बंद हो जाता है। लिक्विडिटी तब कहते हैं उसको। तो ये अप्स एंड डाउन्स रहते हैं कि आपने काम बहुत किया है लेकिन पैसा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है।
लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पीछे जमा होता रहता है और एकदम सारे के सारे पैसे आ भी जाते हैं। इसकी जो बेस है वो है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स असल में बता रहा है कि ओवरलोडेड थे आप, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया आपने, बहुत ज़्यादा काम किया आपने। उस काम के नतीजे में आपकी जो तवक्कात थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो तवक्कात पूरी नहीं हो रही और बहुत आहिस्ता हो रही हैं, बहुत स्लो हो रही हैं और उससे आपका पेट नहीं भर रहा। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत कम हैं, या जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो बहुत कम है। आप इसको अगेन रेजोनेट कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के साथ जो आपको जिसका जवाब चाहिए। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका सवाल ना हो, नहीं ये इसका जवाब हो, लेकिन आप इसको रेजोनेट करें। जब आप इसको रेजोनेट करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप इसको कर सकते हैं। ये वाला जो कार्ड है एस ऑफ वांड्स का कार्ड है। एस ऑफ वांड्स का मकसद है कोई बिगनिंग, कोई स्टार्ट। पास्ट में आप कोई बिगनिंग, कोई स्टार्ट अच्छी कर चुके हैं, चीज़ों को अच्छा कर चुके हैं और उसका फ़ायदा आप हासिल कर चुके हैं। अभी का जो कार्ड है ये तो कब्ज़ का कार्ड है, ये तो शादी का कार्ड है, ये तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। लेकिन अभी इस वक्त आपके पास कोई ना कोई अच्छी चीज़, अच्छी बात लव के मामले में, मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में आपके पास नज़र आएगी और नज़र आ रही है। मुझे ये बेहतरी मुझे नज़र आ रही है। ये वाला कार्ड हेरोफेंट का कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है। ये आपके पास फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। हेरोफेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है आपके लिए। तो हेरोफेंट आपके पास आ रहा है नियर फ्यूचर में। और जब ब्लेसिंग आती है तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, सिर्फ दुआ का रास्ता नहीं है। इस दुआ के ज़रिए आपके बहुत सारे रास्ते खुलते हैं जो कि बंद होते हैं। यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आपके पास जो पैसों का फ़्लो है वो बहुत स्लो है, बंद है तकरीबन, और वो भी खुल सकता है, वो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी, मैंने आपकी रीडिंग की है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। जो पहली फीलिंग है वो है द चैरियट। चैरियट का मकसद है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसका सिला हासिल करना, और वो सिला आपको मिल जाता है, विक्ट्री आपको मिल जाती है। ये आपके अंदर एनर्जी है और ये एनर्जी नो डाउट के बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। ये वाला का जो कार्ड है ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये आपकी फैमिली का कार्ड है और वो समझ रहे हैं कि आपको मोहब्बत में आना चाहिए। यहाँ पर भी कार्ड है, यहाँ पर भी मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि आपकी शादी या आपकी बातचीत या कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ उनके जहन में मौजूद है। ये है एम्प्रेस। ये आपकी अपनी पावर है, अपनी ताकत है। ये पावर और ताकत आपको बता रही है कि आप एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब, 2 बिजनेस या रूहानियत भी और दुनियावी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी सोच है, अपनी उम्मीद है। यस, आपकी ये उम्मीद पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन शादी का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। इस वक्त 3 कार्ड मोहब्बत के आ चुके हैं, 1, 2, 3। तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते में ये वाला काम आपका अच्छा हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, बातचीत हो सकती है, मंगनी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिकेप करूँगा विर्गो। पहला कार्ड मैंने बताया आपको 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल का मकसद पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा आपकी ज़रूरत से थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है। आपने जो मेहनत की है वो बहुत ज़्यादा है, आपको जो चाहिए था वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आ रहा है वो बहुत कम है। ये भी बता रहा है कार्ड कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और दिन रात लगा के आपने काम किया है, लेकिन उसका आउटपुट आपको नहीं मिला या कम मिल रहा है। इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी क्योंकि मुझे कार्ड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं आगे। ये एस ऑफ वांड्स का कार्ड है कि कारोबार एक काम आपने शुरू किया था, लेकिन वही बता रहा हूँ कि उस स्टार्ट के बाद आपने मेहनत बहुत की है, लेकिन उसका सिला आपको नहीं मिल पाया। ये प्रेजेंट का कार्ड है, एकदम शादी का कार्ड आ गया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया, मोहब्बत का ज़िंदगी में आने का कार्ड आ गया है। ये हेरोफेंट का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, आपके उस्ताद का कार्ड है। ये आपको गाइड करता रहेगा और ये आपको बताता रहेगा कि जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो दुआ के ज़रिए आपके पास ज़रूर पहुँच जाएंगी। और वो मुझे लग रहा है कि आपने जो मेहनत की है उसका सिला आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये फीलिंग है आपकी शरीयत की फीलिंग। आप खुद, आपकी अपनी सोच, आपकी भाग दौड़, आपकी विक्ट्री, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। ये वाला कार्ड मोहब्बत का पार्ट, प्यार का कार्ड। अगेन दूसरा कार्ड है प्यार का कार्ड और ये आपकी फैमिली फील कर रही है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ना चाहिए।
एम्प्रेस का कार्ड मजबूती का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है और अपनी इस दुनिया में और रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करने का कार्ड है। तो ये वाला कार्ड आपके पास मौजूद है और ये आपकी अपनी सोच है। इंशाल्लाह आपकी अपनी ये सोच पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का मकसद है शादी या रीयूनियन। जो कुछ भी है इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ये खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। ओके जी, मैं आपकी रेडी कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवालात। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो क्रिएटिविटी आपने स्टार्ट की है उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। सवाल नंबर 2 है यस आपका काम हो जाएगा, यस का जवाब है और ये पैसे जमा करने का कार्ड है, कमेटी डालने का कार्ड है या कहीं से बोनस आने का कार्ड है या कहीं से कोई अगर आपने कोई कर्जे की दरख्वास्त दी है तो वो भी पूरी हो सकती है। सवाल नंबर 3 यस कोई ना कोई आपको हेल्प आउट करने के लिए आ रहा है, पार्टनरशिप के लिए आ रहा है, मोहब्बत के लिए आ रहा है, प्यार के लिए आ रहा है या कारोबार समझे तो कारोबार में भी कोई ना कोई आपको साथ देने के लिए आ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।